दोस्तों, आज पेश है रानी का अपहरण। ये कवर चित्र है। रानी, जिसके भाग्य पर प्रत्येक स्त्री ईर्ष्या कर सकती है, क्योंकि उसका मंगेतर मावली शाखा संसार का सबसे असाधारण व्यक्ति। इस रविवार उससे अवश्य भेंट होगी। रानी की अधिकांश समय प्रत्यंत विभाग की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में व्यतीत होता था, लेकिन वो ख्यालों में हर वक्त छवि समाई रहती थी, जिससे उससे उसकी खबर सबको होती थी। कितनी खुशकिस्मत है ये। क्यों ना हो, साका जैसा मंगेतर हर किसी को थोड़ी मिलता है। यही कारण था कि अधिकांश महिला रानी से घनिष्ठता संबंध करना चाहती थी, ताकि वह भी गर्व से कह सके थी कि ऐसा धन व्यक्ति की भावी पत्नी उसकी मित्र है। रानी जी, आज शाम भोजन हमारे साथ करें तो बहुत खुशी होगी। और लेकिन घनिष्ठता स्थापित करने वाले अभिनमित व्यक्तियों में सभी अच्छे लोग नहीं होते, बुरे भी होते हैं। आजकल रानी की मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मिस रानी, हम मून नाइट धार्मिक ट्रस्ट से आए हैं। हम ऐसे लोग और बूढ़े की सहायता करने के लिए एक चैरिटी शो कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना कार्य के कर्म कर्म में अध्यक्षता करनी स्वीकार करें। ऐसे नेक कामों में सहयोग करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। पर रानी ने उसे निमंत्रण स्वीकार करके भारी भूल कर दी, क्योंकि अमल में वह संस्था कोई अस्तित्व ही नहीं था। संस्था की आड़ में कुछ बुरे लोग खतरनाक खेल की योजना बना रहे थे। उसके असल बात की भनक नहीं लगनी चाहिए टोनी, वरना सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है बस। और मेरे सानी आपके लेने आए हम कर, तैयार हो जाइए। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, कार मेरे पास है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी। और फिर रानी व्यक्ति की कार में सवार हुई और थोड़ी दूर देर में जाने लगी। अरे, अचानक कार में यह दुर्गंध कैसी। वो चौक वह चौकी हड़बड़ाई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने होश खोती जा रही हूँ कहीं मैं किसी शेष वाक्य सोचने का उसे मौका न मिला और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे बताया गया, तुम इस समय शहर से बहुत दूर कोसीमा की भीड़ के ऊपर हो मिस रानी, एक हेलीकॉप्टर में। कोसीमा भीड़, तुम चाहते क्या हो दोस्तों। हम व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारी जिन्हें कानून की भाषा में तस्कर कहा जाता है, पड़ोसी देश के सस्ते हथियार खरीद कर यहाँ हम अपराधी आतंकवादी लोगों को भी हथियार बेचना हमारा धंधा है। अभी तक हमारा काम बड़ी आसानी से चल रहा था, पिछले कुछ दिनों में कुछ परेशानी पैदा हो गई है। हमारे कुछ आदमी पुलिस के हत्या चढ़ गए हैं, जिसे और उन्हें हमारे रहस्य बता दिए। और हम सीमा पर किन किन रास्तों से तस्कर हथियार सप्लाई करते हैं, यानी कि तुम लोग कोसीमा की भीड़ों में लगे रास्तों से तस्करी करने का निश्चय किया है, लेकिन तुम अपने उद्देश्य में कभी कामयाब नहीं हो सके। मामूली शाखा तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देगा। तुम्हारा सोचना गलत है। हमारी योजना इतनी पक्की है कि मामूली शाखा खुद इस काम को करेगा, खुशी खुशी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी भयानक भूल है। वह तुम्हें नासुनो नामूद कर देगा। लेकिन जब तुम तुर्क का इक्का के रूप में हमारे साथ रहोगी तो ऐसा नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। आखिर वह तुम्हारे से प्रेम करता है मिस रानी। ओह नीच, तुम मुझे बंधक बना कर इस्तेमाल करोगी। अर्जी की है क्या है। हमें तो किसी तरह अपने उद्देश्य को पूरा करना है मिस रानी। उसी दौरान मैं सवार रेडियो ऑपरेटर शाखा नागुफा से ट्रांसमिट सेंटर में स्थापित कर चुका था। फलस्वरूप शाखा नाग गुफा में के निकट खुले मैदान में पहुंच चुका था बातचीत के लिए। वह आ गया बस। गुड। अब नीचे नीचे लटकाओ ताकि विश्वास हो सके हम उसे झूठ नहीं बोल रहे। और तत्काल ये कुर्सी पर बंदी रानी की रस्सी द्वारा यान के नीचे लटका दी। रानी, बाबली, मेरी फिक्र न करो। तुम वह काम कभी मत करना ये लोग चाहते हैं। अपनी भावी पत्नी को छूने की कोशिश मत करना। शाखा निशाने पर हो। मेरी चिंता मत करो मावली। बस खींचो और रस्सी। जरूर वह समझ गया होगा कि हमारी बात माननी उसमें भलाई है। और कुछ देर बाद, क्या विचार है मावली, सरहद में हमारा माल यहाँ पहुंच रहा है, तुम भावी पत्नी को सरहद पर फेंक आए। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। 3 घंटे में तुम्हारा माल पहुंच जाएगा।
कोई चालाकी मत करना, मतलब नहीं अपनी होने वाली पत्नी के साथ दो बैठोगे। तुम ध्यान रखना रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया तो तुम्हारा ऐसा गत बनाऊंगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सिद्धि साका को साका के साथ लगभग 1.5 दर्जन खच्चर उन्हें हाँकता हुआ आदिवासी आदिवासी लेकर सरहद की ओर रवाना हो गया। साका के जाते ही वह हेलीकॉप्टर नीचे में समतल मैदान पर उतरा, लेकिन जहरीले तीरों वाले बोने पहरेदारों पहरेदार के डर से कोई बाहर न निकला। साका जल्दी पड़ोसी देश की सरहद पर पहुंचा। ओह, तो ये वे पेटियां जिनमें तस्करी का सामान भरा पड़ा है। पड़ोसी देश के तस्कर यहाँ छोड़ गए। साका ने पेटियों को खोल कर देखा। पेटियों में मौजूद सामान, उसकी आंखें फैल गई। ओ, इसमें तो सभी मौत का सामान भरा पड़ा है। अगर ये हथियार अपराधी के हाथ लग गए तो हौसले आसमान छूने लगेंगे। अपनी योजनानुसार मावली साका ने आदिवासी को मेकअप में उसे अपने जैसा बना दिया और साथ आए सभी आदिवासी को समझा दिया कि पेटी खाली कर दी, और स्वयं खाली पेटी में बैठ लेट गया और जगह जगह छेद करवा दिया ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही ऊपर से हथियार इस तरह रखवा दिए कि नीचे बैठे आसानी से किसी को दिखाई न दे सके। फिर सभी पेटी को खच्चर पर लाद कर साका के असली घोड़े पर बैठा नकली साका नाग पर्वत की ओर लौट पड़ा। बीच में नाग पर्वत के मैदान पर ओह, वह लौट आ रहा है, खच्चरों की पेटी पर लदवा रखकर। बावली खच्चरों की पीठ पीठ पर पेटी अलग अलग कर अपने आदमी को सहित एक पलंग दूर चले जाओ। हम पेटियां यान में लाद लेंगे और तुम्हारी प्रेमिका को सौंप देंगे। बगैर कोई शब्द बोले साका दूर चला गया और कुछ ही देर बाद आदिवासी पेटियों को वापस लौट गए। जल्दी पेटियों खोलो और देखो इनमें हथियार है या कोई और चीज भर के लाए हैं। तुरंत ही पेटी खोली जाने लगी। सब ठीक है बस, कोई गड़बड़ नहीं है। पेटी वह पेटी भी खोली गई जिसमें साका ऊपर हथियार, नीचे साका छुपा बैठा था। और पेटियों को विमान में लादी जाने लगी और विमान में पेटियां लाद दी गई। नाराज मत होना साका, मैं तुम्हारी प्रेमी को यहाँ नहीं शहर में पहुंचा कर मुक्त करेंगे। और फिर काप्ट तेजी से उड़ चला। लेकिन काप्ट अभी कोहिमा की सरहद से निकल भी नहीं पाया था कि एक पेटी का ढक्कन हवा में उछल पड़ा और उसमें से बाहर निकला साका। गनमैन देखते ही चीख पड़ा, चाय चाय चाय। और लेकिन साका भी तेजी से उछला और गनमैन को गनमैन बाद साका की फुर्ती से दूसरे गनमैन को से टकराया और कामयाब की खुशी में जश्न मना रहे थे। चीयर्स, आज कामयाबी हाथ लगी है। कामयाबी नहीं, बर्बादी को मूर्खों। तुम्हारी हैरानी के तुम्हारी हैरानी बाद में दूर करूंगा, पहले इन फौलादी मुक्कों का मजा चखो। और कुछ देर बाद रानी, तुम सोच तुम सोचती हो कि तुम्हें आजाद कर देंगे। नहीं नहीं, कर देंगे नहीं 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 रानी नहीं। धोखेबाज धोखेबाज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पताल से भी तुम्हें खोज निकालेगा। लेकिन बास ने रानी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कामयाबी की खुशी में बोलता जा रहा था, तुम हमारी जैकपॉट हो रानी। हमें इस रास्ते से आगे हथियार की सप्लाई करनी है, इसलिए तुम्हें साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर साका हमें सहयोग नहीं देगा। तभी तुम, हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी सेवा के लिए ही तो यहाँ हाजिर हुआ हूँ। महाबली, छोड़ना मत इस दोस्त को। तुम यहाँ कैसे? बॉस, मैं अभी इसे भेजा उड़ा देता हूँ, कोशिश करके देख लो। और बड़ी फुर्ती से साका ने निशाना बांधा। गन गन उससे तस्कर से छूट गई और दूसरी गोली तुम्हारा खोपड़ा फाड़ देगी। खैर चाहता तो खामोशी से खड़े रहो और सिर दी। यह दुष्ट यह दुष्ट कहता है हमेशा हमेशा कैद रखेगा। अब यह खुद ही जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा रानी। पायलट, सीधा पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो। और भयभीत पायलट ने वैसा ही किया। और पुलिस हेडक्वार्टर में तुम, अरे ये तो जोसेफ है, आतंकवादियों का
हथियार सप्लाई करने वाला कुख्यात तस्कर विदेशी सरकार एजेंट, इसकी तो हम बहुत दिन से तलाश थी। और अब तुम्हारे हवाले इंस्पेक्टर। मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कोहिमा के भीड़ों से कामयाब होने का नशो नाबूद होने जा रहे हो। बदमाशों को उसके अंजाम तक पहुंचाकर बादशाह का अपनी प्रेमा के साथ वापस लौट गया। आज मैं तुम्हें ढेरों बात करूंगी महाबली, मीठी मीठी बात, प्यारी प्यारी बातें। हाँ जरूर, नागुफा में अपनी होने वाली स्वामिनी की प्रतीक्षा कर रही है। समाप्त दोस्तों।